स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विपणन और बाजार के अर्थ के बारे में कि विपणन का अर्थ क्या है, विपणन क्या है और बाजार क्या है। दोस्तों, विपणन को समझाया जा सकता है, इसे समझना सरल है पर इसकी एक फिक्स परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि विपणन के बारे में अनेक मतदाताओं ने अपना अलग अलग मत दिया है। किसी ने बोला कि विपणन क्रय करना है, किसी ने बोला विपणन विक्रय करना है, किसी ने बोला विपणन वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो आ जाइए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फिर हम बात करने वाले थे आज विपणन के अर्थ के बारे में। क्या विपणन क्या होता है? तो यहाँ देख सकते हो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक का मतलब समाज के अंदर होने वाली समाज के लिए। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ लोग मुद्रा अथवा कोई वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण हो। मुद्रा यानी मनी, कोई भी एक वस्तु जो एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मुद्रा भी महत्वपूर्ण हो सकती है और एक वस्तु भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो क्रेता होता है वस्तुएं खरीदने जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण होती है। विक्रेता जो वस्तु बेचता है उसके लिए मुद्रा महत्वपूर्ण होती है। तो चाहे मुद्रा हो वस्तु हो, उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो, उसके बदले वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यही होता है विपणन। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। कोई भी वस्तु किसी दूसरे के लिए कीमती है, उसका विपणन किया जा सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कीमती है तो उसका विपणन किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग में मतलब कि उत्पाद, प्राइस और मतलब जिसे कीमत कहते हैं, स्थान, ठीक है, तीन चीजें, उत्पाद, मूल्य और स्थान की योजना बनाई जाती है। जैसे कि उत्पाद करना है, फिर उसकी क्या कॉस्ट प्राइस रखनी है, फिर उसके क्या कौन से स्थान पर उसको लेके जाना है। यह प्रक्रिया व्यक्ति और संगठनों के बीच उत्पाद और सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है। ये व्यक्ति और संगठन मिलकर करते हैं। जैसे कि विपणन जो होता है वो उत्पाद से लेकर उस सामग्री को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने उत्पाद तैयार किया पर अब वो सीधा तो अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेगा, उसके लिए कहीं बड़ा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को ही विपणन कहा जाता है कि उस उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो ये था विपणन का अर्थ, जो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया ना? फिर उसके बाद हम बाजार के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि बाजार क्या होता है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं बाजार के अर्थ के बारे में कि बाजार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता मिलते हैं तथा क्रय एवं विक्रय करने के कार्य करते हैं। ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहाँ क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला दोनों ही एक जगह पे मिलते हैं और क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, क्रय विक्रय करते हैं। परंपरागत रूप से बाजार एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां क्रेता एवं विक्रेता किसी सेवा के आदान प्रदान में लगे हुए हो, परंतु अब व्यवसाय में टेलीफोन, मेल आदि के माध्यम से संचालित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, परंपरागत रूप से बाजार के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर क्रेता और विक्रेता की आवश्यकता अनुसार उनकी सेवाओं को पूरा किया जाता है। जैसे क्रेता है तो वो क्या चाहेगा, किसी भी वस्तु को खरीदना, तो उसकी वस्तु को खरीदना उसकी आवश्यकता है। विक्रेता मुद्रा को जाएगा, तो इन सभी आवश्यकताओं को बाजार के अंदर अच्छी तरह से पूरा किया जाता है। आजकल जानते हो इंटरनेट का माध्यम है, तो आजकल सब ऑनलाइन होता है। आजकल बिजनेस स्टार्ट भी टेलीफोन और मेल के माध्यम से होता है। तो ये था विपणन का अर्थ एवं ये था बाजार का अर्थ। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ऐसे जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।